हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ फियर ऑफ कोरोना से कैसे बचा जाए उसके विषय में बात की थी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय फैमिली रिलेशंस के विषय में बात करूंगी। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमारे जीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, जॉब, हमारा सोशल लाइफ, सभी इफ़ेक्ट हुए हैं। आज के इस कोरोना टाइम में लंबे समय तक घरों में पति पत्नी के बीच भयंकर मनमुटाव, झगड़े, परेशानियाँ बढ़ गई हैं और उनके अंदर इसका जो मुख्य कारण मैं मानती हूँ वो है सहनशीलता की कमी, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो यह स्थिति डोमेस्टिक वायलेंस का रूप भी ले चुकी है। आजकल हम देखते हैं कि संवेगात्मक तनाव लोगों के अंदर बहुत ही अधिक है। मैं 1992 में जब मैंने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया था, उसके अंत में मैंने इमोशनल डाइवोर्स वर्ड को बनाया था, समझा था और इसकी कीमत मैंने महसूस की थी। तब से आज तक इस फील्ड में लगातार मैं इस विषय में काम करती आ रही हूँ और हर दिन नई नई समस्याएं हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। इमोशनल डाइवोर्स का रेट इंडिया के अंदर विदेशों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो बचपन से अर्जित संस्कार है वो हमारे डोमिनेट कर जाते हैं। इसके साथ साथ पारिवारिक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के भविष्य का डर। हम एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को सहने की स्थिति में आ जाते हैं। उनकी चीज़ों को हम बर्दाश्त करते हैं, उनके व्यवहार को हम सहते रहते हैं। स्ट्रेस का होना स्पाउस के अंदर एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें एक ऐसा मैरिटल लाइफ स्टाइल को सीखना है जिससे हम इस इमोशनल डाइवोर्स की स्थिति से अपने को पूरी तरह से बचा सकें। जब भी किसी स्पाउस में मतभेद होता है और मेरे पास ये काउंसलिंग के लेवल तक आते हैं, तो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी कि ये लोग वास्तविक कारणों से बात नहीं करते हैं, पुरानी हिस्ट्री पे चले जाते हैं, एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? आप इस पे घंटों विचार करिए, कोई रास्ता आपको नहीं मिल सकता। इसके लिए हम एक हेल्दी माइंड से, पॉजिटिव माइंड रख के हमें विचारों के लिए सुनना, समझना और सलाह मानना ज़रूरी होता है। तब जाके हम इस इमोशनल डाइवोर्स कंडीशन से अपने को बचा सकते हैं। इमोशनल डाइवोर्स पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हर स्पाउस के अंदर यदि इमोशनल डाइवोर्स का लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारी विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देता है। वो द्वार है इसका। इसके होने से आजकल लोगों को एकाकी परिवार में सभी कुछ परेशानियाँ खुद सहनी पड़ती हैं। कई बार परिवार में ऐसी स्थिति होती है कि पारिवारिक जन होने के बावजूद भी स्पाउस को बहुत तरह की जिम्मेदारियाँ अपने साथ लगातार साथ साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति में कितनी बार मैंने देखा है कि वो सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी, सारा फ्रस्ट्रेशन वो अपने बच्चों पे उतारते हैं। बच्चों को कभी कभी पीटना शुरू कर देते हैं। मुझे बोलना पड़ता है कि आप बच्चों पे जब तक बहुत नाजायज़ स्थिति ना हो उन्हें हाथ मत लगाइए। पति पत्नी के बीच यदि किसी तरह का कोई मतभेद होता है और आपको लगता है आप सही हैं, तो भी आप एक गुड लिसनर बनने की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। आप अच्छे लिसनर बनेंगे, बहुत शांति से उनकी बात सुनिए, समझिए, उन्हें बोलने का पूरा मौका दीजिए और जब वो अपनी बात कह लें, चाहे आपको अपनी बात मनवानी है, पूरी तरह से सही दुनिया में कोई नहीं होता है। कुछ इधर सत्य होता है, उधर सत्य होता है। हमें मिलकर एक मध्य मार्ग निकालना पड़ता है। तो हमें एक दूसरे के रेस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। जब हम बातचीत करते हैं, हमारे शब्दों में रेस्पेक्ट दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइपर हो कि नाजायज़ शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज़ होती है इमोशनल डाइवोर्स से बचने के लिए जो मैरिटल स्किल हैं, उसमें हमें एक दूसरे को पूर्णतः स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है।
कई बार होता है कि आपका डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बात को लेके, तो आप अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। अपने ईगो को बचाइए और सामने वाले के ईगो को भी सेटिस्फाइड करके बात करने की कोशिश करेंगे तो आपकी काफ़ी समस्या हद तक स्वतः ही हो जाएगी, आप खुद ही कर लेंगे। जब आप कोई डिसएग्रीमेंट पे बात करते हैं तो कड़वे शब्दों का कभी भी प्रयोग ना करें, दिल दुखाने वाले शब्दों को मत बोलें। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपको, यदि आपने निश्चय किया है कि हमें एक जीवन में इस जीवन को चलाना है, एक छत के नीचे रह के हर दिन अच्छा निकालना है, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जहाँ आप जिस पल में आप हैं उस पल को ज़िंदगी के जिए, अच्छे से एंजॉय करो उन पलों को। न वर्तमान की में रहो, न भूत की चिंता करो, न भविष्य के बारे में सोचो। वो पल है, ये पल आपका है। पल मतलब पल होता है, पल रुकता नहीं है, कभी इंतज़ार नहीं करता। इसीलिए हर पल को जीने का एक ऐसा मेंटल सेट आप बना लीजिए कि मुझे इस पल को जीना है, तो आपकी काफ़ी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। यदि आपके व्यवहार में रिजिडिटी है, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, या हर बात को आपको लगता है कि मेरी बात पूरी तरह से माननी चाहिए, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी होंगे उतना ही आपका एडजस्टमेंट आपका अच्छा होगा। इसके अलावा एक चीज़ आप देखिए कि वाइफ हस्बैंड के रिश्तों में कोई हार जीत का संप्रत्य नहीं होता है। इक्वल टाइम में दोनों को पूरा राइट अपनी बात करने का, दोनों की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ अपने पिच को कंट्रोल करना चाहिए। पिच ऐसी चीज़ है, जब आप बात करते हैं, झगड़ते हैं या मतभेद भी होते हैं, उसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है, आपके घर में रहने वाले हर व्यक्ति पे पड़ता है, इवन आपका घर में काम करने वाले सर्वेंट्स पे भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं बाद में आप, जब आप शांत हो जाएंगे, थोड़ी देर में आप नॉर्मल हो जाएंगे, एक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, कहीं आप हादसे का पात्र तो नहीं बन गए लोगों की नज़रों में। उससे हमें बचाना है। एक चीज़ जो मैं आपके साथ इमोशन डाइवोर्स में बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ, आप इस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। हमें लाइफ की कुछ प्रायोरिटी बनानी पड़ती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें कंप्रोमाइज़ करना होता है। जैसे सपोज़ आपने एक प्रायोरिटी बना ली कि एक्स्ट्रा मैरिटल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा आपने बना लिया कि हम एक दूसरे की पर्सनल हेल्प का ध्यान रखेंगे, पर्सनल नीड का ध्यान रखेंगे और फिज़िकल केयर एक दूसरे की अच्छी सी करेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी ढंग से निभाएंगे। या आपने सोचा कि हमें और चीज़ें क्या क्या ऐसी हैं, उसमें आप अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ती है। फाइनेंस मैटर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एडजस्टमेंट की चीज़ें होती हैं, आपका घर का शॉपिंग होता है, घर ख़रीदना है। ये प्रायोरिटी ऐसी है, ये प्रायोरिटी नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बातचीत करके, एक दूसरे के साथ शेयर करके उसमें आप चेंज कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। आपने ये चीज़ देखी होगी कि इमोशन डाइवोर्स में हमारे अंदर जो आजकल कमी दिखती है, ये लोगों को जनरल नेचर में होता है, शुरू में हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ ऑफ मैरिज हमारी गुजरती जाती है, हमारी आँखें कई बार बुराई ढूंढना शुरू कर देती हैं। हर समय निगाह इस बात पे लगी रहती है कि इसके अंदर क्या बुराई है, इसने मेरे से ये कहा, ऐसे क्यों कहा, या ये पहले तो नहीं करते थे, अब क्यों ऐसा करते हैं। तो जब हमारी आँख एक बुराई ढूंढना शुरू कर देती है तो हमारा जीवन इमोशनल डाइवोर्स के तरफ धीरे धीरे चलता चला जाता है। तारीफ़ सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसको अच्छा नहीं लगता। यदि मान लीजिए आपका पार्टनर एक अच्छा ऑफिस से रिवार्ड लेके आता है या एक अच्छा काम करता है, घर में बहुत अच्छा कुछ इनोवेटिव वर्क होता है, उसके मन में कहीं किसी कोने में ज़रूर रहता है कि मेरा पार्टनर आएगा, मैं उसके साथ ये चीज़ शेयर करूं, शायद अच्छा लगे उन्हें। लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ छोटी छोटी बात के लिए लोगों पे टाइम नहीं होता है। ये छोटे छोटे इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक अमृत का काम करते हैं, एक शहद की तरह हमारी ज़िंदगी में घुलते चले जाते हैं, मिठास ज़िंदगी का बढ़ता चला जाता है। जिन परिवारों में यदि आपस में मिठास कम होता है तो कई बार वो देखा है कि आदमी मीन्स
ह्यूमन नेचर है कि वो कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में ऐसा लोगों को ढूंढता है, ऐसे साथी ढूंढता है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करे, जहाँ उसे बहुत अच्छा लगे। आपको अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखने के लिए उसकी इच्छाएं, रुचियाँ, उसकी पसंद, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे के हिसाब से आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको क्या पसंद है। कभी कभी उसकी पसंद का भी आप पहने, उसकी पसंद का भी खाएं, अपनी पसंद का भी बनाएं, मिलजुल के कभी उसका कभी उसका, तो 50-50 आप लेके चलते हैं तो एक अच्छी हेल्थी लाइफ में आप चले जाते हैं। इन सब के साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो होती है कि स्ट्रेस कैसे कम करें या हमारे में मनमुटाव है कैसे कम करें। जब भी आपकी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन पे टॉक हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसको डिस्कशन को वहीं रोक दीजिए। इससे आप इमोशनल बस्टिंग से बच जाएंगे। कुछ समय ब्रेक देने के बाद आपके अंदर अपने आप ही कुछ अपनी अंदर से एक प्रेरणा आती है जो हमें रास्ता बताती है और हम लोग कूलली उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यदि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो हमें उसमें एक लंबा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बोल दीजिए, बाद में करेंगे। और इमोशनल बस्टिंग कंडीशन से बचने के लिए आप उस स्थान को छोड़ दो, या आप कुछ घंटे का ब्रेक ले लीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बोल दीजिए, चलिए अच्छा है, देखेंगे इस पे अपन लोग दोनों जने फिर बात करेंगे। ये सब डिपेंड करता है आपके इमोशनल मैच्योरिटी लेवल पे। यदि कपल, जैसे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कपल, मुझे लगता है बहुत इमोशनली मैच्योर हैं और ये कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे बिना किसी परेशानियों के, तो मैं उनको एक सजेशन देती हूँ कि आप कुछ मत करिए, चुपचाप एक जगह बैठो और कुछ नहीं है तो अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठो, या आप दोनों जने सो जाओ। जब आप टेक्चुअल फीलिंग आपको मिलेगी तो आपका काफ़ी हद तक गुस्सा, तनाव, परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कभी कभी हमें अपने गुस्से के बीच में कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप बहुत अधिक ना हो। जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को सॉल्व करिए और फिर अपनी आगे की स्थिति में चले जाइए। जब भी हमारी कोई नाराज़गी किसी से होती है, कोई गुस्सा होता है, हम दिल से चाहते हैं सॉर्ट आउट करना, लेकिन हमें आगे पहल करने में परेशानी होती है, डर लगता है। डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कि आपको पहल करने में आपको ये आता है मैं ही क्यों करूं। तो इन चीज़ों से हमें पूरी तरह से अपने को बचा के रखना है और हमें अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है। ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, जैसे लोगों में सहनशीलता की लेवल बहुत कम हो गया है, समझने, सोचने समझने की शक्ति भी वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। मैं सब कहते हैं आप समझिए, सोचिए, करिए, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल बातें सब जानते हैं, लेकिन उनमें से कितने % ऐसे हैं जो इन चीज़ों को ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आज जो मैंने बातें, महत्वपूर्ण बातें एक मैरिज रिलेशन के बारे में, फैमिली फाइटिंग मियाँ बीवी में जो होती है उनके बारे में आपसे शेयर की हैं। मुझे लगता है अच्छा है, शायद आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर करिए। और कभी कभी बहुत विकटपूर्ण स्थिति होने पर हमें काउंसलिंग के साथ साथ थेरेपेटिक सेशंस भी देने पड़ते हैं। उन सेशंस में हम तरह तरह के रास्ते बताते हैं कि इस स्टेज से आप ऐसे गुजरेंगे, सेकंड स्टेज पे आपको ये करना है। लेकिन मेरी इस लेक्चर में लिमिटेशन है कि मैं आपके साथ सब चीज़ शेयर नहीं कर सकती। सिर्फ मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि आपको हेल्दी लाइफ बना के रखनी है, इमोशन डाइवोर्स से आपने को पूरी तरह से बचा के रखना है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस इमोशन डाइवोर्स से ही रिलेटेड अगला पार्ट है कि इस कंडीशन में हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है। इस विषय में मैं आपसे जल्दी आपसे मिलूँगी और विषय पे चर्चा करूँगी। आई विश एवरीवन शुड बी लिव इन ए हैप्पी हेल्दी मूड।